नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना से और 3 गोटे की मृत्यु, पर्सा में 2 और मोरंग में 1 गोटे की मृत्यु, मृतक संख्या 52 पहुंचल। निजी अस्पताल के कोरोना के इलाज कर देबाक अनुमति, बीमार सब प्रतिदिन 35 से 15 हजार ल सकैया। बाढ़ भूस्खलन जेहन विपद में पड़ कर मृत्यु भेल परिवार के 2 लाख राहत देबाक सरकारक निर्णय। भारत में कोरोना संक्रमित के संख्या 15,83,000 पहुंचल। विश्वव्यापी में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 6,70,000 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस से और 3 गोटे की मृत्यु भरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम की आई के मीडिया ब्रीफिंग में मोरंग में 1 आ पर्सा में 2 गोटे में कोरोना के कारण मृत्यु भेल जानकारी देने। मृत्यु होबला मोरंग की सुनवासी 8 क 45 वर्ष पुरुष रहे। निरंतर भारत आवाजाही करत आयल ई पुरुष में बुखार आ श्वास प्रश्वास में समस्या देखला बाद कोविड अस्पतालक विराटनगर में भर्ना कयल गेल छल। तेना पर्सा के वीरगंज वार्ड नंबर 7 का 70 वर्षक वृद्ध के कोरोना के कारण मृत्यु भेल। वार्ड नंबर 8 निवासी 45 वर्षीय पुरुष को हिजो मिति 2077 साउन 14 गते निधन भएको छ। निजलाई ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएको, निज निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने, निजलाई कोभिड अस्पताल विराटनगरबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साउन 14 मा रेफर गरेको र निजको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षण गर्दा हिजो साउन 14 गते कोभिड-19 पुष्टि भएको। 70 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 14 गते दुःखद निधन भएको छ। मुटु तथा मधुमेह रोगका बिरामी रहेका निजको वीरगञ्जको निजी अस्पतालमा निमोनियाको उपचार गराइरहेकोमा कोभिड-19 पुष्टि भएपछि साउन 8 गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइरहेकोमा उपचारकै क्रममा मिति 2077 साउन 14 गते बिहान 11 बजे निधन भएको। अही संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होने के संख्या 52 पहुंचल। तेना आय विभिन्न जिला में क और 274 गोटे कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जनौलक। अही संगे संक्रमित की कुल संख्या 19,547 पहुंचल। सरकार कोरोना संक्रमित बीमार के इलाज तथा पीसीआर परीक्षण कर निजी अस्पताल के सेहो अनुमति देने। सरकार कोरोना वायरस का इलाजक लेल सूचीकृत निजी अस्पताल के संक्रमण के स्तर देख शुल्क ल इलाज कर अनुमति देने। क्या मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका लेभल 1, 2 र 3 अस्पताल सूचीकृत नपरेका निजी अस्पतालहरूमा कोभिड-19 संक्रमणको उपचार गर्न चाहने बिरामीहरूले अस्पतालको समेत सहमतिमा उपचार गर्न सक्ने र सेवा शुल्क सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूको उपचार बापत सम्बन्धित अस्पतालले प्रतिदिन रु 3,500, अक्षय रुपी 3,500, मध्यम जटिल बिरामीहरूको उपचार बापत सम्बन्धित अस्पतालले प्रतिदिन रु 7,000, अक्षय रुपी 7,000 रुपियाँ र जटिल तथा क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीहरूको उपचार बापत सम्बन्धित अस्पतालले रु 15,000, अक्षय रुपी 15,000 रुपियाँ मात्रमा नबढ्ने गरी उपचार गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने। तेना सरकार अनुमति पाउने सब निजी प्रयोगशाला सब शुल्क ल कोरोना वायरस का परीक्षण कर पेबाक व्यवस्था स्वीकृत केने। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता गौतम कोरोना परीक्षण के लिए स्वीकृति देने प्रयोगशाला के सशुल्क परीक्षण के लिए अनुमति देने जानकारी देने। इससे पहले किछ प्रयोगशाला की मात्र शुल्क ल परीक्षण करबाक अनुमति देने। सूचीकृत गरेका अस्पताल वा प्रयोगशालाहरूमा मात्र परीक्षण गर्न पठाउनु पर्नेछ। 3. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएका
प्रयोगशालाहरूलाई स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम सशुल्क कोभिड-19 परीक्षणको लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। आप परीक्षण स्वीकृति पाउने सब प्रयोगशाला सब सरकार तोकनी 5,500 रुपया लक कोरोना परीक्षण कर पाउत। प्रदेश 2 में आई और 71 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय दिने जानकारी अनुसार पर्सा में 50, धनुषा में 14, मोहतरी में 4 आ बारा में 3 गोटे संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित की संख्या 4,615 पहुँचल। आइ 30 गोटे कोरोना से मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 57,255 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जहि में 2,670 स्वाबक नतीजा आब बाँकी रहल। एहि प्रदेश में 486 गोटे आइसोलेशन में रहल प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक। तहिना क्वारंटाइन में 1,704 आ होम क्वारंटाइन में 1,776 गोटे रहल। पर्सा में लगातार कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़त गेला बाद ओतुका राजनीतिकर्मी तथा सरोकार वाला सब विज्ञ सहित के चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी सबक विशेष टोली वीरगंज में भेज सरकार संग आग्रह कयलक। आई राजनीतिकर्मी लगायत के सरोकार वाला के सर्वपक्षीय विचार जिला में कोविड संक्रमितक संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रहा स विज्ञ सहितक चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी सबक विशेष टोली भेज संघीय सरकारक स्वास्थ्य मंत्रालय संग आग्रह कयने। बैसार में सहभागी सब हरेक दिन कोरोना संक्रमित सब बढ़ लगला संगे कोविड विशेष अस्पतालक बेड के अभाव भेला से बीमार सबक इलाज वंचित भेल उपरा कयलक। ओ सब नेशनल मेडिकल शिक्षण अस्पताल, बायोधा अस्पताल, वीरगंज हेल्थ केयर अस्पताल लगायत के निजी अस्पताल सब मध्य में से कोविड अस्पताल बनाव संघीय सरकार संग मांग केने। तहिना नारायणी अस्पतालक बंद सेवा सुरक्षा अपना क सुचारू कर तथा अस्पताल के रूटीन हेल्थ सर्विस अर्थात जनरल अस्पतालक रूप में सुचारू कर विचार मंत्रालय समक्ष अनुरोध केने। संगे वीरगंज में विद्युत सप्ताह आ गिरी स्थापना कर प्रयास करबाक निर्णय समेत विचार में केने। वीरगंज स्थित वीरगंज हेल्थ केयर अस्पताल के अस्थायी कोविड अस्पतालक रूप में संचालन अनुमति देबाक तैयारी भेल। केंद्रीय संकट व्यवस्थापन संचालन केंद्रीय CMCC स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आ प्रदेश नंबर 2 सामाजिक विकास मंत्रालय समक्ष सिफारिश कयल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी विष्णु कुमार कार्की के अध्यक्षता में आई संकट व्यवस्थापन केंद्र के विचार विसल छलैत। वही विचार के निर्णय अनुसार वीरगंज हेल्थ केयर अस्पताल के कोविड अस्पतालक रूप में संचालन कर सिफारिश कयल गेल। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ललित कुमार बस्नेत बतौलनि गंडक कोविड अस्पताल में बेड संख्या नहीं पहुंचला बाद वीरगंज हेल्थ केयर की अनुमति के लिए सिफारिश कयल गेल छल। कोरोना वायरस के त्रास बढ़ती गेला बाद मोहतरी के जलेश्वर नगरपालिका कार्यालय अत्यावश्यक बाह्य कार्यालय सब बंद कयल गेल। जलेश्वर नगरपालिका के सूचना जारी करत आई कार्यालय के अत्यावश्यक काज बाह्य संपूर्ण सेवा सब बंद कयने। विश्व भर महामारी के रूप में पसरल कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए साउन 15 गति से दूसर सूचना जारी नहीं होब धरि के लेल अत्यावश्यक सेवा बाहेक जलेश्वर नगरपालिका अपन कार्यालय बंद कयने नगर प्रमुख रमाशंकर मिश्र बतौलनि। नगरपालिका के संक्रमण पसर नहीं देबाक लेल सतर्कता के संग बैसब समेत नगरवासी के आग्रह कयने। सरकार बाढ़, भूस्खलन तथा डुबान जेहन विपद में मृत्यु होबला परिवार के 2 लाख रुपया राहत उपलब्ध कराब लागल। परिवार में एक गोटी सदस्य के विपद में पड़ कर मृत्यु भेला पर 2 लाख आ परिवार का और व्यक्ति का मृत्यु भेला पर एही में और 1 लाख रुपया राहत देबाक सरकारक प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतीवड़ा जानकारी देलनि। तेना सरकार एक द्वारा प्रणाली से राहत उपलब्ध करेबाक नीति लेने प्रवक्ता खतीवड़ा जानकारी देलनि। सरकार विद्यालय भवन तथा परिसर में क्वारंटाइन आ आइसोलेशन संबंधी कोनो काज संचालन नहीं करबाक निर्णय सेहो कयने। क्वारंटाइन आ आइसोलेशन के रूप में एखन प्रयोग नहीं भ रहल विद्यालय भवन के मापदंड अनुसार स्थानीयतः निर्मलीकरण क अध्ययन अध्यापन कर योग्य बनेबाक निर्णय सो सरकार कयलक।
जनता समाजवादी पार्टी के नेता नवीन यादव रिहा भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धुम्चा में 2000 धरोटी बुझाकर नेता यादव आई रिहा भेल। साउन 10 गते रात जनकपुर के GFC कैफे में प्रहरी हुनका पकड़ने छल। युवती के दुर्व्यवहार के आरोप में हुनका प्रहरी पकड़ कर सार्वजनिक मुद्दा चलाउने छल। मुद्दा नेता यादव के कुरो दुर्व्यवहार निकै नै दावी केने छ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना संक्रमितक संख्या 15,83,000 पहुंचल। बीतल 24 घंटा में भारतक 52,123 गोटे में कोरोना वायरस पॉजिटिव देखल गेला बाद कुल संक्रमितक संख्या 15,83,792 पहुंचल। भारत में 24 घंटा में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 775 गोटे की मृत्यु भ चुकल है। एहि संगे कुल मृतक संख्या 34,968 गोटे के पहुंचल है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित में से 10,20,528 गोटे व्यक्ति निक भक घर घुरल है। एखन भारत में 5,28,242 गोटे संक्रमित रहल है। कोरोना से भारतक महाराष्ट्र सबसे बेसी प्रभावित भेल है। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 6,70,908 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 1,72,19,902 पहुंचल है। संक्रमित में से 1,07,30,729 गोटे इलाज बाद ठीक भेल है। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 1,53,858 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। ओतऽ 45,61,931 गोटे संक्रमित रहल है। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 90,188 गोटे के मृत्यु भेल। बेलायत में 45,978 गोटे के जान जा चुकल है। तहिना मेक्सिको में 45,361, इटली में 35,129 गोटे के जान जा चुकल है। स्पेन में 28,441, फ्रांस में 30,238, ईरान में 16,588 गोटे की मृत्यु भ चुकल है। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल है। तहिना सऊदी में 2,816, UAE में 349, कतार में 171 गोटे की मृत्यु भ चुकल है। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना से और 3 गोटे की मृत्यु। पर्सा में 2 आ मोरंग में 1 गोटे की मृत्यु। मृतक संख्या 52 पहुंचल। निजी अस्पताल के कोरोना के इलाज कर देबाक अनुमति। बीमार प्रतिदिन 3500 से 15,000 ल सकै। बाढ़ भूस्खलन जेहन विपद में पड़ि कऽ मृत्यु भेल परिवार के 2 लाख राहत देबाक सरकारक निर्णय। भारत में कोरोना संक्रमितक संख्या 15,83,000 पहुंचल। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 6,70,000 पहुंचल। एखन कुल समाचार पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।